First of all, hydrocarbon is broadly categorized into two main categories. First one is known as aliphatic hydrocarbon and second one is called aromatic hydrocarbon. Today our topic is about aromatic hydrocarbon. First of all, what is aromatic hydrocarbon? The word aromatic is derived from Greek word aroma, which means fragrance, a characteristic smell. इसको आप लोग कहते हैं खुशबू हो जिस कंपाउंड की उसको कहते हैं एरोमा कहते हैं एरोमेटिक कहते हैं. क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर साइक्लिक इन नेचर मींस इज रिंग फॉर्म प्लेनर होनी चाहिए, इन प्लेन में हो, कंजुगेशन में होनी चाहिए. कंजुगेशन कहते हैं अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड. मतलब क्या ये है डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड. यानी अल्टरनेट पाई एंड सिग्मा बॉन्ड या सक्सेसिव पाई एंड सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड कंजुगेशन. हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए. जैसे लाइक फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए. तो ये sp और ये p sp2 हाइब्रिडाइजेशन हर एक कार्बन की होगी. और लास्ट वन है हक्कल फार्मूला यानी ओबे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक रूल. इसको भी जब फॉलो करेगा उसको कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक बेहतरीन डेफिनेशन है कि साइक्लिक होना चाहिए, हमेशा प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, हाइब्रिड sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और ओबे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक रूल. ये जिसको ओबे करे इसको कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल है वो है बेंजीन. बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6. स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, देखो आपने ये जो 6 मेंबर्ड कंपाउंड यहाँ पे ड्रा किया है वो साइकिल में है, यानी रिंग फॉर्म. पहली बात. अब ये प्लेनर भी है और दूसरी बात है कंजुगेटेड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड. तो इसमें सारे के सारे ये जो पॉइंट्स हैं ये फुलफिल हो रहे हैं, तो ये एरोमेटिक. इसके बाद है रेजोनेंस. रेजोनेंस कहते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस. या आप कह सकते हैं कि जब किसी भी मॉलिक्यूल की एक से ज़्यादा सिमिलर स्ट्रक्चर हो उसको कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है जितनी ज़्यादा एक कंपाउंड की होगी वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगा. यानी मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी. आपके पास ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है इसको इस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब यहाँ पर जी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो पाई बॉन्ड होते हैं उसकी शिफ्टिंग होती है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शिफ्ट होता है दूसरी साइड पे, तो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाती है. यहाँ पर आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर है, ये दूसरी स्ट्रक्चर है, ये तीसरी है और ये चौथी है. ये सारी रेजोनेंस को रिप्रेजेंट कर रही है. इनमें से कोई भी आपके पास जो होती है वो आपके पास इसकी बेंजीन स्ट्रक्चर बन सकती है. इसके बाद है नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. अच्छा, बेंजीन का अगर आपसे कोई पूछेगा इसका आयोपैक नेम क्या है, वैसे बेंजीन ये है ना आपके पास बेंजीन क्या है ये बात समझनी है सबने बड़े गौर से. बेंजीन का जो आयोपैक नेम होता है वो ये होता है 1 2 3 4 5 6. ये ना लिखोगे आप, लिखोगे 1 3 5 1 3 5 साइक्लो या आप लिख रहे हैं साइक्लो हेक्सा 1 3 5 ट्राइईन. दिस इज द आयोपैक नेम ऑफ बेंजीन. आयोपैक नेम ऑफ बेंजीन इज साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राइईन. या आप ये कह सकते हैं 1 3 5 साइक्लोहेक्सा ट्राइईन. मतलब क्या है 1 3 5 पे डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सा यानी ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है 6 मेंबर्ड है साइक्लोहेक्सा, और ट्राइईन ट्राई का मतलब है 3, इन का मतलब है डबल बॉन्ड, यानी इसमें 3 डबल बॉन्ड. अब यहाँ पर जी नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. फर्स्ट वन है when one branch is attached to benzene it is called mono substituted benzene. इसमें जो प्रीफिक्स होता है वो ब्रांच है, सफिक्स बेंजीन, यानी लास्ट में आप बेंजीन लिखेंगे. तो ये क्या आ गया जी, देखो CH3 जब लगता है मिथाइल बेंजीन बन जाता है या 1 मिथाइल बेंजीन. इसका जो असल नेम है टॉल्यूइन
सेकंड थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन होती है पैरा। यानी कहने का मतलब यह है कि सेकंड पोजीशन इज नोन एज ऑर्थो पोजीशन, थर्ड पोजीशन इज नोन एज मेटा पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पर आपके पास जब दो मिथाइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो गए, इसका कॉमन नेम होता है ऑर्थोजाइलीन। ऑर्थोजाइलीन